Good morning, friends. Warm welcome all of you. Our new session झारखंड स्पेशल सीरीज अर्थात झारखंड सामान्य ज्ञान सार संग्रह। तो यहाँ जो हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं उड़ान पब्लिकेशन सीरीज का है, जिसका ये पार्ट 2 है, जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाएं हेतु जैसे कि जेपीएससी, झारखंड एसएससी, झारखंड फॉरेस्ट गार्ड, झारखंड सचिवालय, एसआई का एग्ज़ाम एवं समस्त प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हेतु महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बीच में इसको स्किप ना करें। तो आज का ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। विभिन्न तरह के फैक्टों को इसमें शामिल किया गया है। सर्वप्रथम जैसे कि हम लोग झारखंड के बारे में जानेंगे, इसके ऐतिहासिक परिचय जानेंगे, और फिर हम लोग झारखंड के मैप में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि झारखंड का विस्तार किस तरह से हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ हम लोग बातें कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हम लोग का, तो इसमें जो भी बातें होगा वो फैक्ट पर आधारित होगा, पूर्णतः मैप पर आधारित होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोग देखेंगे फैक्ट अबाउट प्रमंडल। प्रमंडल के दृष्टिकोण से जानेंगे कि संस्थाल परगना में क्या था, छोटा नागपुर मंडल में क्या था, छोटा नागपुर मंडल का नामांकन कब किया गया, इन सारे बिंदु के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। और फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हम लोग जानेंगे फैक्ट अबाउट डिस्ट्रिक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें से आपका आज पहला डिस्ट्रिक्ट जो होगा रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट होगा। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ, उसके आज क्षेत्रफल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल के बारे में जानेंगे, प्रमुख उद्योग धंधे के बारे में जानेंगे, और अलग अलग फैक्ट जानेंगे यहाँ पर कौन सी मंदिर है। ना नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो आपका होगा पॉपुलेशन पर आधारित होगा टॉपिक, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे कि रेशियो क्या है, वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, और न्यूनतम जनसंख्या किस क्षेत्र में वास करता है। तो तीसरा जो आपका पांचवा फैक्ट होगा वो पॉपुलेशन पर आधारित होगा। अगर छठा फैक्ट की बात करें तो छठा फैक्ट आपका नेशनल पार्क से रिलेटेड होगा। झारखंड में जो भी नेशनल पार्क है उसके बारे में जानेंगे, कहाँ पर अवस्थित है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और जो आपका लास्ट फैक्ट होगा वो आपका फैक्ट अबाउट स्पोर्ट होगा। स्पोर्ट्स से हम लोग रिलेटेड खेल कूद के बारे में जानेंगे, खेल खिलाड़ी के बारे में जानेंगे। और लास्ट में इस चैप्टर का जो आपका टॉपिक पार्ट 2 है, जिसमें झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसका राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय भाषा क्या है, द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, झारखंड का जो चिन्ह है 4 जे चिन्ह, उसके बारे में जानेंगे। उसका जो है सो अभिकल्पना किसने किया था, है ना। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम लोग सर्वप्रथम टॉपिक जो हम लोग का है इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड, अर्थात झारखंड का परिचय। तो हम लोग झारखंड का अगर ऐतिहासिक परिचय के बारे में बात करें तो इसका सर्वप्रथम जो है सो झारखंड का साहित्यिक उल्लेख जो है सो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण में जो झारखंड के बारे में बात किया गया है, झारखंड का नाम उस समय पुंड या पुंडरा करके था। पुंड या तो फिर पुंडरा, पुंड और या तो कहें पुंडरा के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक अगर प्रमाण की बात करें तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है, जिसमें झारखंड को जो है सो झारखंड के नाम से उल्लेख किया गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के काल में जो है सो झारखंड को कलिंद के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड के बारे में जो है सो
ऐतिहासिक जो है उसका स्रोत के माध्यम से छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो हम लोगों ने 4 बातें जानी। पहली बात है जो कि झारखंड प्रदेश को सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख मिला जो कि ऐतरेय ब्राह्मण में मिला और उसमें झारखंड को पुंड या पुंडा के नाम से जाना जाता था। दूसरी बात है हम लोगों ने देखा कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक जो प्रमाण या साक्ष्य मिला वो कब मिला? 13वीं सदी में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, जिसमें झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। थर्ड पॉइंट हम लोग बात किए कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के काल में झारखंड को कलिंद के नाम से जाना जाता था। फिर हम लोगों ने बात किया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, या लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को ये छोटा नागपुर से उल्लेखित किया हुआ मिलता है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड के बारे में डिटेल में देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो फैक्ट अबाउट मैप है। तो फैक्ट अबाउट मैप में हम लोग जानेंगे कि झारखंड का विस्तार किस तरह से हुआ है। झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ तो बिहार का कितना भाग जो है सो कटकर झारखंड के रूप में मिला, ये सारी बातें को हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम अगर हम लोग झारखंड राज्य के गठन के बारे में बात करें तो झारखंड राज्य का जो गठन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है। तो कॉमन क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची पड़ता है। अगर उप राजधानी की बात करें तो दुमका पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी कौन है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। औद्योगिक राजधानी की जब भी बात करेगा तो हम लोग जमशेदपुर लिखेंगे ना। अगर झारखंड राज्य की चौहदी के बारे में देखें तो बिहार जो कि ये देख रहे हैं हम लोग मैप देख रहे हैं, मैप में अगर देखें तो उत्तर की ओर बिहार है और जस्ट नीचे इसका देखें तो दक्षिण की ओर उड़ीसा राज्य पड़ता है। अगर मैप में पूरब की ओर बात करें तो पश्चिम बंगाल है, मैप में दिख रहा है। और अगर पश्चिम में बात करें तो छत्तीसगढ़ है। उत्तर की ओर बात किए तो बिहार पड़ता है, दक्षिण की ओर बात किए तो उड़ीसा पड़ता है, जबकि पूरब की ओर बात किए तो पश्चिम बंगाल पड़ता है। धोखा ना खाएं दोस्तों, पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ है। और अगर लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण अगर बात किया जाता है लंबाई की तो ये 380 किलोमीटर है। और अगर चौड़ाई की बात करें पूरब से पश्चिम तो 463 किलोमीटर है। मैप के अनुसार अगर देखा जाए तो जो है कि आपका उत्तर प्रदेश पश्चिमो उत्तर में पड़ता है, जो कि पश्चिमी उत्तर में एकदम देखें तो आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आगे हम लोग बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में झारखंड की स्थिति। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो मैप से अगर हम लोग देखें तो झारखंड जो है सो भारत का उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये जो आपका मैप में देख रहे हैं ये उत्तर पूर्वी अर्थात 45 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो इस तरह के भाग को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी भाग में क्या है, झारखंड बसा हुआ है भारत के। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो झारखंड की जनसंख्या जो है सो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% के आसपास है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो पॉपुलेशन की दृष्टि से हम लोगों ने देखा कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। अगर यही हम लोग बात करें पॉपुलेशन की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से अगर झारखंड के बारे में पूछा जाए कि भारत
जो है सो पॉपुलेशन की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, अर्थात केवां स्थान रखता है, तो ये 13वां स्थान रखता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात किया जाए तो ये सन 2000 ईस्वी में झारखंड गठन के साथ ही हुआ। अगर पूछा जाए कि झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान क्या है तो ये 21वां उच्च न्यायालय होगा, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय है। और कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। सपोज हम लोग करते हैं, दे दे नामकुम रांची, झरिया झरिया धनबाद, बरही हजारीबाग वगैरह वगैरह दे, तो क्वेश्चन को डिटेल में देखना ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर होगा बरही हजारीबाग, जो कि झारखंड का औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना किया गया है। अगर बात किया जाए कि झारखंड का राजकीय भाषा क्या है, तो झारखंड का राजकीय भाषा हिंदी है। लेकिन परीक्षा में राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा के बारे में नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कि झारखंड का द्वितीय राजभाषा क्या है, तो ये आंसर जानना ज़रूरी है, उर्दू होता है। प्रथम पूछा जाए तो हिंदी। अगला टॉपिक हम लोगों का फैक्ट अबाउट परमंडल था। फैक्ट अबाउट परमंडल था। परमंडल के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि इसके पूर्व वीडियो फर्स्ट में भी हम लोग डिटेल में देखें, पूरा परमंडल के बारे में देखे हैं कि सबसे बड़ा परमंडल कौन है, और ये जिला के दृष्टिकोण से सबसे छोटा कौन है, लेटेस्ट परमंडल का निर्माण कब और कौन हुआ है। इन सारी बातें को हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में देखे हैं। जो दोस्तों, जो लोगों ने नहीं देखा वो इसका प्रथम वीडियो जो है उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ कुछ हम लोग नई नई बातें कर लेते हैं और पहले वाले से कंटिन्यू करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा परमंडल जिला के दृष्टिकोण से कौन है, अर्थात सबसे अधिक जिला वाला परमंडल की अगर बात करें तो नॉर्थ डिवीज़न है। फिर अगर बात करें जिसमें से नॉर्थ डिवीज़न की बात करें तो इसमें 7 जिले पड़ते हैं, 7 जिले आते हैं। पहला अगर बात करें तो हजारीबाग है, कोडरमा है, चतरा है, रामगढ़ है, गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो। इस तरह से 7 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें से संस्थाल परगना आता है। तो संस्थाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। 6 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो इसमें से दुमका आ जाता है, देवघर आ जाता है, गोड्डा आ जाता है, साहेबगंज आ जाता है, पाकुड़ आ जाता है और जामताड़ा आ जाता है। इस तरह से संस्थाल परगना में कुल 6 है। जबकि अगर हम लोग बात करें पलामू डिवीज़न की बात करें तो पलामू डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें से पलामू, गढ़वा और लातेहार आता है। लातेहार पलामू डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। नाउ नेक्स्ट बच जाता है आपका साउथ छोटा नागपुर, अर्थात दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल की अगर बात करें तो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें से आपका रांची, खूंटी, रांची से अलग होकर खूंटी का निर्माण हुआ है, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला से अलग होकर सिमडेगा का निर्माण हुआ है। तो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। नाउ नेक्स्ट बच गया आपका कोल्हन डिवीज़न। तो कोल्हन डिवीज़न में कुल 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। पहला तो इसका कोल्हन डिवीज़न की बात करें तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें से सरायकेला खरसावां आ जाता है। नाउ नेक्स्ट पश्चिमी सिंहभूम आ जाता है और पूर्वी सिंहभूम आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा पूरे प्रमंडल में जिला वाइज सबसे अधिक किसमें है, तो सबसे अधिक उत्तरी छोटा नागपुर में है, जिसमें 7 जिले पड़ता है। और
और सबसे बड़ा प्रमंडल भी उत्तरी छोटा नागपुर को ही माना गया है। ये झारखंड राज्य गठन से पूर्व उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर ये बहुत विशाल एरिया कवर करता था, जो कि पूरे झारखंड का लगभग भाग को कवर करता है। नाउ इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने देखा। बात करते हैं संस्थाल परगना, तो संस्थाल परगना में हम लोगों ने 6 डिस्ट्रिक्ट देखे। इधर पलामू की बात करते हैं, पलामू डिवीज़न, तो 3 डिस्ट्रिक्ट देखे। दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट देखे। और आपका कोल्हान जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नवीनतम डिवीज़न जो बना है वो कौन है। तो नवीनतम डिवीज़न जो बना है दक्षिणी छोटा नागपुर को काटकर ये भाग को बनाया गया, जो कि कोल्हान है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें से सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूरे झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। प्रत्येक में डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने देखा। अब अगर बात करते हैं झारखंड राज्य गठन से पूर्व की, तो झारखंड राज्य के गठन के पूर्व ये 4 प्रमंडल हुआ करते थे। पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर और संस्थाल परगना और दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत ही कोल्हान प्रमंडल आया करता था। नाउ अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, भूमि की दृष्टिकोण से बात करें, तो पूरे झारखंड को 2 भागों में बांटा गया था। पहले भाग ये बात कर रहे हैं आज़ादी से पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पूरे झारखंड को उस समय 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग को छोटा नागपुर प्रमंडल के नाम से जाना जाता था। छोटा नागपुर प्रमंडल, ये पूरे भाग को छोटा नागपुर प्रमंडल के नाम से जाना जाता था। और दूसरा भाग जो था वो संस्थाल परगना के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल के शासन के दौरान अंग्रेज़ों ने विभिन्न तरह के कानून बनाए शासन प्रशासन चलाने के लिए, राजस्व में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ के जो जोत थे, यहाँ के किसान और यहाँ के ज़मींदार अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसानों ने समय समय पर दोनों के बीच में टकराव हुआ। मूल कारण इसके पीछे था कर व्यवस्था, कर शासन प्रणाली। किसानों के ऊपर समय समय पर कर का बोझ किसानों के ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा बढ़ाया जाता था, जिससे तंग आकर किसान हमेशा विद्रोह करते थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध। जिसमें से एक कोल विद्रोह है, जो कि 1831-32 में हुआ है। और दूसरा जो कि भूमि संबंधी अधिनियम से संबंधित है, जो कि 1895 से लेकर 1900 के बीच में हुआ। और ये विद्रोह जो था उसका नाम बिरसा उन्मूलन था। तो भूमि संबंधी समय समय पर कानून आया, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। उच्च न्यायालय के माध्यम से न्यायालय के आड़ में छिप कर जो है सो नया कानून बनाकर लोगों का शोषण किया। इसी में से कुछ अधिनियम के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें से पहला अधिनियम जो कि 1869 में आया, उस अधिनियम का नाम था छोटा नागपुर भूधारित अधिनियम, या कह सकते हैं छोटा नागपुर भूमि धारण अधिनियम, जो कि 1869 में आया। फिर कुछ वर्षों के बाद, अर्थात 10 वर्षों के बाद नेक्स्ट अधिनियम जो कि छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम आया। जस्ट 10 साल के बाद, अर्थात 1869 के 10 साल के बाद 1879 ईस्वी में छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम आया। कुछ वर्षों के बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में बदलाव करके नया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो कि 1908 में आया। और एक जो कि संस्थाल परगना के लिए था, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जो कि 1949 में आया है। तो फिर बात करते हैं 1902 में छोटा नागपुर में मौजावार सर्वे का प्रारंभ किया गया था। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि मौजावार सर्वे का प्रारंभ कब किया गया था छोटा नागपुर में। तो याद रखें, ये 1902 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था
कि खेवट एवं खतियान का निर्माण करना। 9 1903 ईस्वी में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप बनकर तैयार हुआ। तो इस तरह की बातें को जानने के लिए वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। 9 चौथा पॉइंट हम लोग का था फैक्ट अबाउट पॉपुलेशन। तो दोस्तों इसके पूर्व भी हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में बात किया था, जिसमें झारखंड की जनसंख्या जो कि भारतीय कुल जनसंख्या का 2.72% बताया था। एक बात हम लोगों ने गलती से बोल दिया था, भारत का ये पॉपुलेशन की दृष्टि से झारखंड भारत में क्यों स्थान रखता है, तो वहाँ हमने 13वां बोला था दोस्तों, उसको सुधार कर 14वां कर लें, 14वां ना। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अगर बात किया जाए कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो झारखंड की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख 88,134 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। अभी तक हमने कई एक बार इसको बोला तो आपको याद हो जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया जनसंख्या की दृष्टि से देश में इसका स्थान 14वां है। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले के बारे में, सर्वाधिक पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन वाले ज़िले के बारे में, तो इसमें से रांची जो कि पहला स्थान पर है रांची, और दूसरा स्थान पर है धनबाद, और तीसरा स्थान पर है गिरिडीह। जनसंख्या की दृष्टिकोण से अगर बात करें झारखंड में सर्वाधिक टॉप 3 जिले की बात, तो रांची पहले स्थान पर है, धनबाद दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर गिरिडीह है ना। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले के बारे में, तो इसमें लोहरदगा न्यूनतम की बात कर रहे हैं, तो इसमें लोहरदगा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर खूंटी आता है जो कि रांची से कटकर नया डिस्ट्रिक्ट बना है, और तीसरे स्थान पर न्यूनतम जनसंख्या वाले में सिमडेगा आता है। बात करते हैं रांची, ये अब न्यूनतम के बारे में अगर बात की हैं तो लोहरदगा की बात करें तो 4,61,790 है, वहीं खूंटी का 5,31,885 है, जबकि सिमडेगा का 5,99,578 है ना। जनसंख्या की दृष्टिकोण से सर्वाधिक वाले में हम लोग देखे थे रांची के बारे में, तो रांची की आबादी 29,14,253 है, जबकि धनबाद के बारे में हम लोग बात किए थे दूसरी सर्वाधिक आबादी वाले, तो यहाँ 26,84,487 के आसपास है ना। गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह की आबादी 24,45,474 के आसपास है ना। अगर जनघनत्व के दृष्टिकोण से बात करें तो झारखंड का जनघनत्व डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये झारखंड की 414 प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। अगर टॉप जनघनत्व वाले ज़िले की बात करें तो धनबाद पहले स्थान पर है, जहां 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन है। दूसरे स्थान पर बात करें तो बोकारो है, जहां का जनघनत्व 715 प्रति किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर बात करें तो रामगढ़ है, जहां का जनघनत्व 708 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। अगर न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो पहले स्थान पर सिमडेगा आता है। लेस डेंसिटी की बात करें तो पहले स्थान पर सिमडेगा आता है, जहां 159 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। दूसरे स्थान पर लातेहार आता है, जहां 169 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। और तीसरे स्थान पर गुमला आता है, जहां पर 191 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में चर्चा किया, विस्तार से
पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आने वाले वीडियो को निश्चित तौर पर आप देखें और लोगों में शेयर करें। अब हम लोग बात करते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो कि पूछे जाता है। तो पहला बात पूछा जाता है कि झारखंड में कुल अनुसूचित जनजाति कितनी है। अनुसूचित जनजाति कितने पाया गया है। तो इसकी संख्या 32 है, अर्थात कह सकते हैं कि 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हमारा झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल और केवल झारखंड में है। तो एकमात्र ऐसा जनजाति जो कि मुंडा है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड की कुल पॉपुलेशन में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो कि 26.20% है, 26.2% के आसपास है। अर्थात झारखंड की कुल पॉपुलेशन में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो कि 26.2 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड की कुल पॉपुलेशन में अनुसूचित जाति, पहले क्वेश्चन में था अनुसूचित जनजाति जिसमें 26.2% था। अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जाति में झारखंड की कुल पॉपुलेशन क्या है तो ये हो जाएगा 12.1%। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। झारखंड की कुल कितनी पॉपुलेशन विलेज अर्थात गाँव में वास करती है। तो दोस्तों याद रखें ये कुल जनसंख्या का लगभग 76% जो कि गाँव में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि बिहार की कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड स्टेट का निर्माण किया गया है। तो ये लगभग 45.8% के आसपास है। ना दोस्तों अगर एरिया वाइज बात करें, एरिया वाइज झारखंड के टॉप 3 जिले, झारखंड के टॉप डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो है पश्चिमी सिंहभूम है। दूसरी की बात करें
तो सर्वाधिक दूसरा क्षेत्रफल वाला जिला गढ़वा है। और तीसरा अगर बात करते हैं तो रांची है। अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 7224 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर गढ़वा की बात करें तो गढ़वा का, रांची का हम ये पश्चिमी सिंहभूम का हम लोग देखें, इसका था 7224 स्क्वायर किलोमीटर। गढ़वा का अगर बात करें क्षेत्रफल तो इसका 5360 स्क्वायर किलोमीटर। और तीसरे स्थान में रांची आता है जिसका 5097 स्क्वायर किलोमीटर। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगर बात करें न्यूनतम क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो इसमें रामगढ़, जिसका क्षेत्रफल 1341 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा अगर बात करें तो लोहरदगा, जिसका क्षेत्रफल 1502 स्क्वायर किलोमीटर है। और तीसरा अगर बात करें तो पाकुड़ है, पाकुड़ जिसका क्षेत्रफल 1801 किलोमीटर है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो कि पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम, जो कि हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में जाना था। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से होने वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम था और सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी पश्चिमी सिंहभूम है। अगर बात करें सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में तो इसमें से आता है चतरा। ना अगर बात करें झारखंड की विधायिका के बारे में तो ये एकल है। झारखंड की विधायिका एकल प्रकार की है। ना आज का हम लोग का 5वां टॉपिक जो कि फैक्ट अबाउट रामगढ़ था। फैक्ट अबाउट रामगढ़ था। तो रामगढ़ के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसा कि पिक में देख रहे हैं रामगढ़ का ये दिया हुआ घाटी का फिगर। रामगढ़ जो है सो ये मेरा रामगढ़ है और रामगढ़ जो है सो हजारीबाग और इधर रांची और इधर बोकारो और इधर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का बगोदर से सटा हुआ भाग है। बात करते हैं रामगढ़ के बारे में तो रामगढ़ जो है सो झारखंड का 24 जिलों में से एक है। अगर रामगढ़ का मुख्यालय की बात करें तो रामगढ़ कैंट है जो इसका मुख्यालय है। जैसा कि विकिपीडिया में आप देख रहे हैं रामगढ़ का क्षेत्रफल की अगर बारे में बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल 1211 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या की बात करें तो 9,49,443 है जो कि 2011 जनसंख्या स्रोत से है। अगर बात किया जाए यहाँ की भाषा तो हिंदी है और रामगढ़ का एकमात्र यूनिवर्सिटी जो कि राधा गोविंद यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल में। तो यहाँ देख रहे हैं माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, रजरप्पा मंदिर है और ये रजरप्पा में ही रामगढ़ रजरप्पा में ही वाटरफॉल्स है। टूटी झरना मंदिर भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पतरातू लेक। यहाँ पतरातू लेक भी देख रहे हैं। माया तुनगिरी का मंदिर भी है। पतरातू घाटी जो कि रामगढ़ के आसपास, रामगढ़ मुख्यालय के आसपास ही है। तो ये प्रमुख केंद्र था, ये प्रमुख तीर्थ स्थल के हैं या तो प्रमुख पर्यटन स्थल के हैं जो कि रामगढ़ का अति फेमस है।
तो दोस्तों देख सकते हैं रामगढ़ के बारे में, जो कि झारखंड का एक ज़िला है। और ये अगर एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया कुल 1211 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर बात करें यहाँ का सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो 6 सब डिस्ट्रिक्ट है, 23 टाउन है, 315 विलेज है और 6 ब्लॉक्स हैं। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें एरिया के दृष्टिकोण में, पूरे झारखंड में अगर बात करें रामगढ़ का एरिया रैंक का अगर बात करें तो एरिया रैंक इसका 23वां है, 23वें स्थान पर और ये रामगढ़ आता है। अगर बात करें डेंसिटी के बारे में तो रामगढ़ का डेंसिटी जो है 780 किलोमीटर 780 प्रति किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन है। अगर बात करें जैसा कि हम देख रहे हैं रामगढ़ राज्य का जो रामगढ़ जिला का जो कि झारखंड का 24वें जिले के रूप में बनकर उभरा और इसका जो सो स्थापना झारखंड राज्य का ये रामगढ़ जिला का गठन जो है सो 12 सितंबर 2007 को हुआ। और इसके अंतर्गत 6 ब्लॉक आते हैं जिसमें पथराथू, गोला, मांडू, चित्रपुर, दुलमी है। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं ना। अगर रामगढ़ का इतिहास के बारे में बात किया जाए तो रामगढ़ का इतिहास जो है पाषाण कालीन है। यहाँ गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासनकाल के सबूत देखने को मिलते हैं। रामगढ़ की अगर प्राकृतिक संसाधन की बात किया जाए तो यहाँ कोयला का बृहद समृद्ध स्रोत भी है। रामगढ़ के पथरातू जिले में एक महत्वपूर्ण थर्मल पावर स्टेशन है जो कि 16वीं सदी का है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर आगे बात करते हैं रामगढ़ नलकारी बांध को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है, जो नलकारी बरकी नदी पर बना हुआ है। इस जिले में प्रचुर मात्रा में वनस्पति जीव वगैरह पाए जाते हैं। अगर यहाँ का पर्यटन स्थल के बारे में बात करें तो रामगढ़ के जो कि सैर सपाटे के लिए अच्छा माना जाता है। धार्मिक स्थलों में से यहाँ का टूटी झरना मंदिर, माया टोगरी मंदिर, राजरप्पा मंदिर ये सारे शामिल है। प्राकृतिक स्थलों में अगर बात किया जाए तो दुरिया झरना, अमझरिया झरना, नौकरी बांध, अलरिया झरना, गोंधनिया जो कि गर्म पानी के लिए है, बानखेटा का गुफा, ये सारे रामगढ़ में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं रामगढ़ में ऐतिहासिक स्थल के बारे में। तो रामगढ़ में ऐतिहासिक स्थल भी है जहां सैर सपाटा किया जा सकता है, जैसे कि महात्मा गांधी समाधि स्थल जो कि रामगढ़ में स्थित है। इस जगह पर महात्मा गांधी 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम की बैठक में शामिल होने के लिए आए हुए थे, जो कि रामगढ़ में आयोजित की गई थी। उनके मृत्यु के उपरांत उनकी याद में एक घड़ा में यहाँ रखा गया है। यहाँ एक प्रसिद्ध कब्रिस्तान जो कि प्राचीन कब्रिस्तान है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भूख से मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था। यहाँ लगभग रामगढ़ में 667 कब्रिस्तान भी है, कब्र भी है। बात करते हैं रामगढ़ में एक बौद्ध मंदिर है और एक स्मारकीय स्तंभ भी है। रामगढ़ का मौसम, रामगढ़ की जलवायु एक उपाद्र जलवायु है। बात करते हैं छड़ांग पठार के क्षेत्र में यह स्थित है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। रामगढ़ जिले के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में अगर चर्चा करें तो पहली बात की इसका फॉर्मेशन हम लोग देख लिए 12 सितंबर 2007 को हुआ, जो कि हजारीबाग से कटकर एक नया जिले के रूप में बना। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें रामगढ़ जिले का वर्तमान सीमा अर्थात उसका चौहदी के बारे में बात करें तो उत्तर में हजारीबाग जिला है, दक्षिण में रांची है, पूरब में भी रांची पड़ता है और पश्चिम में इसका बोकारो पड़ता है। जिला मुख्यालय रामगढ़ शहर में है। यह राजधानी रांची के उत्तर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर है, जो कि रांची से 46 किलोमीटर दूरी पर है। दक्षिण ओर से हजारीबाग जो कि 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये रामगढ़ जिला से संबंधित महत्वपूर्ण बातें के बारे में जानकारी प्राप्त किया। नाउ हम लोग का 6 पॉइंट था फैक्ट
अबाउट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। तो इसके बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, जिसमें से बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में गिनती किया जाता है, जो कि झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि लातेहार में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में किया गया था। ये लगभग 231.67 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, सिंगल टाइगर रिजर्व है झारखंड का। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ 1932 में विश्व की पहली शेर गणना की गई थी। 1932 में शेर का गणना किया गया था बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि विश्व का पहला है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 1974 में यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया। 1972-73 में ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किया गया। बात करते हैं बेतला नेशनल पार्क में वन्यजीव प्राणी के बारे में। तो यहाँ मुख्य रूप से टाइगर, लायन, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गोरैया, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर इत्यादि मुख्य रूप से जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र झारखंड का है, बेतला नेशनल पार्क, जिसके बारे में जाना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फैक्ट अबाउट स्पोर्ट्स। तो उसके बारे में जानते हैं। झारखंड स्पोर्ट्स के अगर बारे में बात करते हैं तो झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल में से हॉकी को गिनती किया जाता है, जिसमें से जयपाल सिंह जो कि पूर्व हॉकी के खिलाड़ी हैं, जो कि झारखंड के रहने वाले थे। शेखर बोस जो कि खेल के विख्यात प्रशिक्षक के तौर पर हैं, जो कि वॉलीबॉल के खेल प्रशिक्षक हैं। वहीं नरेंद्र सिंह जो कि खेल प्रशिक्षक हैं, हॉकी के महान प्रशिक्षक हैं। विजय नीलमणि खोलको जो कि हमारे झारखंड राज्य के एथलीट खिलाड़ी हैं। वहीं महान खिलाड़ी में से सावित्री पूर्ति जो कि हॉकी से जिनका संबंध है। बात करते हैं हेलेना सोया का, जो कि हॉकी खेल की खिलाड़ी है। बात करते हैं एल्बर्टा एका पुरस्कार से सम्मानित सिल्वानुस डुंगडुंग जो कि एक खेल प्रशिक्षक है, जो कि हॉकी के प्रशिक्षक हैं। पूर्णिमा महतो जो कि एक अभी हाल में उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड का अगर पूछा जाए कि 24वें राष्ट्रीय खेल जो कि हाल में संपन्न हुआ, उसका शुभंकर क्या था, तो छुआ उनका शुभंकर था। और 34वें राष्ट्रीय खेल में अगर झारखंड की टुकड़ी की बात करें का झंडा वाहन किसने किया था, तो बिमला लकड़ा ने किया था। झारखंड में खेल नीति कब बनाया गया, तो झारखंड में खेल नीति 2007 में बनाया, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। झारखंड के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी में से दीपसेन गुप्ता का नाम लिया जाता है। पीके बनर्जी जो कि फुटबॉल के भूतपूर्व खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो कि इंडियन टीम के भूतपूर्व कैप्टन रह चुके हैं, जो कि क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। उसी प्रकार से दीपिका कुमारी की बात करते हैं, जिनका संबंध तीरंदाजी से है। इन्होंने विश्व के नंबर 1 तीरंदाज रह चुकी है, जो कि झारखंड राज्य की रहने वाली है। उसी प्रकार से बात करते हैं कविता राय, सीमा सिसोदिया एवं नीतू सिंह का, जो कि एक बॉक्सिंग की प्लेयर है।
जो नेशनल लेवल पर खेला करती है। ये हमारे राज्यपाल महोदय हैं। देख सकते हैं कि धोनी की प्रैक्टिस विकेट पर चला सीसीएल का बुलडोजर। ये तीरंदाजी के लुथुर हसंदा ने जीता स्वर्ण पदक। तो लुथुर हसंदा का संबंध तीरंदाजी से है। साहिबगंज में एक नया स्टेडियम का विस्तारीकरण का शिलान्यास किया गया। खेलगांव में एक वीवीआईपी का जो है वीआईपी का गेस्ट हाउस था जो कि चिमकों ने चट गया। राष्ट्रीय तैराकी में वैष्णवी ने जीता कांस्य पदक। तो वैष्णवी जिनका संबंध तैराकी से है। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी का है। विश्व संरचना एवं प्रतिभा की भरमार के बावजूद खेल में हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। खेल सरकार की प्राथमिकता में है और बड़ा एक्शन प्लान बनाने का वक्त आ चुका। ऐसा कमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पूर्व राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी विनोद टोपन का निधन हो चुका है, जो कि विनोद टोपन एथलीट से संबंधित थे। बात करते हैं खिलवाड़। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कोमलिका बारी को 10 लाख स्वर्ण पदक विजेता कोमलिका बारी हैं। इस तरह से खेल टॉपिक को हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में खेल से रिलेटेड डिटेल में देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम लोग का टॉपिक था झारखंड के राजकीय प्रतीक। तो देख सकते हैं झारखंड का राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो राजकीय वृक्ष साल का पौधा है, जो कि सोरैया रेप्टेसा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पुष्प की बात करें तो झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर राजकीय पशु की बात करें तो हाथी है। राजकीय पक्षी की बात करें तो कोयल है। अगर राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। नाउ झारखंड का अगर राज्य चिन्ह के बारे में बात किया जाए तो ये 4J अक्षर के बीच में अशोक चक्र है। 4J अक्षर के बीच में अशोक चक्र है। जे जो कि झारखंड का सूचक है। अशोक चक्र जो कि गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति का सूचक है। जे अक्षर के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बिंदु हैं जो राज्य के विकास के रूप में चिन्हित है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं 4J अक्षर द्वारा निर्मित सफ़ेद वर्ग, जो कि सादगी के लिए सुचिता और सामाजिक समरसता के सूचक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो बनाया गया है झारखंड का राजकीय चिन्ह, वो देख सकते हैं कि स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ इस वर्ग की 4 भुजाएं एक दूसरे से समकोण बनाती है, जो समाज के विभिन्न वर्गों की भावनात्मक एकता का प्रतीक है। तो कह सकते हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में है वो सामाजिक भावनात्मक एकता का प्रतीक है। झारखंड राज्य द्वारा राज्य चिन्ह फरवरी 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। इसका डिज़ाइन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के द्वारा तैयार किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने तैयार किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो हमने झारखंड से संबंधित झारखंड का राज्य चिन्ह, राजकीय प्रतीक के बारे में देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।